जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पंजाब की सियासत को मरकज़ समझा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनमा हो रही थी, लेकिन कल आधी रात को पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया और सवाल ये पैदा होता है, बल्कि दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो जो अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम था, क्या वो इस्तेहकाम की जानिब जाएगा, और दूसरा इमरान खान साहब ने एक बहुत लंबा और लीथल और बड़ा हेक्टिक किस्म का उन्होंने एक मार्च किया था, आज़ादी मार्च उसका नाम था। रावलपिंडी में वो अख्ताम पजीर हुआ और उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो पंजाब और KPK की असम्बलीज को डिज़ोल्व कर देंगे। और फिर मामला आ गया था वज़ीर आला पंजाब के कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के बीच में फंस गया। तो इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार पिछले एक महीनों में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा कि जैसे ही वो एतमाद का वोट लेंगे असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब वो वादा अब कब पूरा करेंगे। पंजाब की और पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल और मौजूदा हुकूमत के बढ़ते मसाइल का हल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर और मजे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत मेहरबानी अदनान आपका। सर, कल रात पंजाब असम्बली में क्या जो हुआ वो ठीक था? बिल्कुल ठीक था। ये देखें ना, डेमोक्रेटिक वे है और 186 उनके पास थे, उन्होंने कर दिए। अब वैसे ही रोने पिटने से फ़ायदा कोई नहीं है। तो हमारे पास, हमने तो डे 1 से कहा था हमारे पास तो 179 है, लेकिन ये बच्चा जमूरा जो है ना, इसको हम खिला रहे हैं। किसको? इमरान खान को। अच्छा, ये कभी इत्तेमाद के वोट के पीछे लगा देंगे इसको, कभी नो कॉन्फिडेंस के पीछे लगा देंगे इसको, ये लगा रहेगा इसी तरह। कभी एक टांग दिखाएगा प्लास्टर से, कोई दूसरी टांग दिखा देगा। ये एक्चुअली एक एजेंडे के तहत इस मुल्क को सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश है। 26 नवंबर को आपने कहा मैं तहलील करता हूँ, तो सुबह तहलील हो जानी चाहिए थी। आपने 7 दिन क्यों दिए? फिर आज की डेट तक देखे ना, हारा कौन जीता कौन, ये पूछा मुझसे रात को। देखो ना, एक बंदे के 192 थे। अच्छा, मैं बताता हूँ हारा कौन रहा। मैं ये सवाल मुझे, मेरे ख्याल में परवेज इलाही जीता, इमरान खान जीता और आप लोग हार गए। नहीं, यही तो गलत फहमी है ना। अब सारे लोगों को ये नहीं पता चलता कि वो अगर बाई इलेक्शन में अपनी 6 सीटें हार जाता है तो आप कहते हैं वो भी उसी की सीटें थी, उसी के बंदों ने रिजाइन किया, 6 उसमें से हमने जीत ली और बाकी वो जीत गया, तो कहते हैं जी वो ज़्यादा जीत गया। नहीं, इस तरह नहीं होता। अब 192 थे इसके पास, कितने निकले? 186, एक बंदे का फ़र्क है। दूसरा बात, वो कहते थे गवर्नर का जो ऑर्डर है वो जो है वो गैर आईनी है, तो वो तो आईनी हो गया। वो तो आईनी हो गया। यही हमारा मौक़िफ़ था कि हम तो इतना शोर, परवेज इलाही साहब को हटाना नहीं था। नहीं, हटाना था, मैं नहीं कहता नहीं हटाना था, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो ठीक साबित हुआ ना। जो कहते थे कि गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम किया, वो तो आईनी हो गया ना। हमने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया ना, और ना ही हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई जाके कोई पंगा लिया है। हमने तो सीधी सीधी बात की भी ले लें, तो क्यों शोर शराबा कर रहे थे? कोई सरप्राइजिंग नहीं था। नो, नॉट एट ऑल। भी हमारे पास तो 179 है। अब देखिए ना, इशू उनके लिए है। अब हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, तोड़ दें। तब तक तो टूट जानी चाहिए। तोड़ेंगे असेंबली। मेरा नहीं ख्याल, जिनको मना के लाए हैं ना रूठे हुओं को, उनको इसी कमिटमेंट के साथ लाए हैं। लाइफ पागल नहीं है, बच्चा नहीं है। अच्छा हनीफ साहब, क्योंकि मुझे इसलिए आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि खान साहब आपके मेहमान हुए थे ना, आपके घर के पास, आपके हल्के में आके उन्होंने वो एक लॉन्ग मार्च अपने इख्तिताम पजीर। ये तो आपके लिए मतलब एक एजाज़ की बात है, खान साहब ने अपना धरना जो है आपके हल्के में इख्तिताम पजीर। अजाब की बात है, एजाज़ की नहीं। एजाज़ है पूरा मतलब कि 10,000 बंदे ने पूरा पिंडी चौक कर दिया। 10 नहीं सर, वो 15 लगा, 5 लाख था जी। वो कहते हैं फिर आप 30 लाख होगा, खुदा का खौफ करे 5 लाख होता तो खान साहब उधर खड़े रहते। अदनान साहब, खान साहब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते थे। जब उन्होंने देखा कि तादाद इतनी नहीं है, तो फिर उन्होंने एकदम, आपको याद होगा राइट लेफ्ट पंजाब की और ये इनके वज़रा बैठे हुए थे KPK के, वो शस्दर रह गए, यानी हैरान रह गए। ये क्या फैसला कर दिया उन्होंने? वो जब ऊपर से उन्होंने हेली से देखा ना कि बंदा ही कोई नहीं, तो उन्होंने ये आके फैसला कर दिया, अगर 5 लाख बंदे होते अदनान साहब, तो खान साहब इस्लामाबाद को फतह कर लेते लोगों के जरिए। लेकिन सर, इस इतने लंबे मार्च को उन्होंने इख्तिताम किया इस बात पे कि यार मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। आप कहते हैं वो असेंबली डिसॉल्व करने के बारे में संजीदा ही नहीं थे। यार संजीदा होते तो भाईजान डिसॉल्व कर देते ना। डिसॉल्व करने में इतना टाइम क्यों दिया उन्होंने, पहले मुझे ये बताए ना। और आज क्यों नहीं अभी तक डिसॉल्व? नहीं, आप कहते हैं कि आप पॉलिटिकली उन्हें खिला रहे हैं, हो सकता है पॉलिटिकली वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं। हमें तो इशू कोई नहीं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे हासिल की है, लगे हुए हैं हम इंशाल्लाह इस मुल्क को भंवर से निकालना है। देखिए अदनान, इस वक्त इशू ये नहीं है कि पंजाब में कौन है, KPK के अंदर कौन है,
ये मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान सर्वाइव करेगी तो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मैं हूँ, वो MNA बनेंगे, MPA बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके की बददुआएं ये देते हैं झोली उठा उठा के कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया जी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, एक पेडू पिंडी का उठ के कह रहा होता है सुबह सुबह, जिसका आगे ना पीछे कोई है, वो भी कह रहा होता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के भी पल्ले कुछ नहीं है, यानी आगे पीछे कोई खाने वाला भी नहीं है, पीछे रोने वाला भी कोई नहीं। बच्चे हैं उनके सर? नहीं सर, वो बच्चे उस वो जो एक पिदरी शफकत होती है उससे महरूम है। उनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं। जैसे हम लोग हैं ना, हमने तो 3 में 2 दफ़ा जितने मर्जी बिजी हो जाए 2 दफ़ा घर जाके छोटे छोटे पोते को देखना है, नवासियों को देखना है, अपने बच्चों से मिलना जाके, ठीक है। इधर वो वाली शफकत वाली कहानी कोई नहीं है, तो इसलिए उनका कुछ नहीं जाता। वो सिर्फ कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। देखिए मैं अभी आपको बात करता हूँ, रोज़ वो एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देती हैं, रोज़ गालियाँ देती हैं कि नहीं देते। अब कितने पागलों वाली बात है कि मैं नामो निशान उनका मिटा दूंगा जो मुझे रेड लाइन लगाएंगे, जो मेरे पे रेड लाइन लगाएंगे। यही कहा उन्होंने। क्या पाकिस्तान आर्मी का नामो निशान खुदा ना खास्ता? नहीं, वो तो आपका नाम कहते हैं, नून लीग और नो 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 नहीं, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं कहते कि रेड लाइन। हाँ, इतने सादे हम भी नहीं है, हमसे इतने सादे वो आप भी नहीं, इतने सादे इमरान। भैया पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म नहीं कर सके। खान साहब आपके खेत की मूली है। लेकिन एक बात में बड़ा वजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब की, वो ये है, वो उनका मानना ये है कि नून लीग मतलब आपकी जमात वफाक में हुकूमत के बगैर ज़िंदा रह सकती है, पंजाब में हुकूमत नहीं होगी तो इनको जो है बड़े मसले होंगे। वो हवाला ये देते हैं कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी आपने सब दाव पे लगा दिया, नवाज शरीफ ने पंजाब फिर बचा दिया। 4 साल तो अदरान हम अपोजिशन में थे ना पंजाब में। ये जो हुकूमत की है उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में, जो करप्शन के पहाड़ खड़े किए हैं फराग होगी के ज़रिए और अपने फ्रंटमैन के ज़रिए इमरान खान साहब ने, वो पंजाब में 4 साल हुकूमत में थे, मरकज़ में ये 4 साल हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, हम जेलों में थे, हमारी सारी टॉप लीडरशिप जेलों में थी। नहीं, आपने बोला ना कि यू हैव नथिंग विद द पंजाब, अगर पंजाब में नहीं भी है वफाक में आपकी हुकूमत है तो है ना। अभी तो अक्टूबर में जाके इलेक्शन हो जाने हैं, ना इनके पास सूबे रहने, ना इनके पास वफाक आना है, बाकी कौन सी बात रही? सारे बाई इलेक्शन वो जीते हैं सर। आप क्या यार बाई इलेक्शन हम भी जीते थे जब ये हुकूमत में थे, तो हम 16 में से 14 बाई इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीते थे। और अब भी इनकी जितनी पॉपुलैरिटी आप कह रहे हैं ना, जो वीना मलिक के बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। उसमें भी 5.5 लाख वोट इन्होंने लिए हैं, 4.25 लाख वोट हमने लिए। बट पॉपुलर तो हैं सर, उनके जलसे देखें, आप क्यों नहीं जलसे करते? हमारे जलसे हमें जलसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। पावर तो शो करनी है सर। नहीं, हम पावर शो करेंगे, वक्त पे शो करेंगे। हुकूमत तो आपकी वफाक में ना सर, सारे सूबों में तो नहीं है साहब। अभी हमारा इलेक्शन कैंपेन का मूड ही नहीं है ना। जिस दिन हम इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे तो फिर आप देखिएगा कि इस मुल्क के लिए कैसे निकलते हैं हम। आप लोगों ने बड़ी कोशिशें की पंजाब में अपना एजेंडा लाने के लिए या अपना वज़ीर आला लाने के लिए या इमरान खान साहब को रिमूव करने के लिए, नाकाम हो गई सर। सलमान शहबाज भी मुतहरिक रहे, मुलाकातें भी की उन्होंने शुजात साहब के बेटे से, इम्पैक्ट हासिल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास तो नंबर ही पूरे नहीं थे। तो जब नंबर ही पूरे नहीं थे तो राना सनाउल्लाह सब क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? क्यों लाहौर में थे? नहीं, हमारे नंबर पूरे नहीं थे, उनके नंबर भी पूरे नहीं थे। उनके नंबर 186 है, 192 नहीं है भाईजान, जरा गौर करें ना। सिर्फ 186 एतमाद का वोट तो ले लिया ना। हाँ लिया है, एक बंदे के फर्क से उन्होंने हुकूमत इस वक्त कायम है। तो आपका वज़ीर आज़म भी 2 वोटों से, नहीं आपका वज़ीर आज़म भी 2 वोटों से सर। नो 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 नो, 174 है सर। कौन? शहबाज शरीफ साहब। नहीं, तो हमारे तो मुकाबले में बंदे ही कोई नहीं ना वहाँ पे। वो तो राजा रियाज तो है नहीं, हाँ तो वो तो है, हमारे मुकाबले में तो अपोजिशन ही नहीं है भाईजान। ये देख रहे हैं, ये इमरान खान साहब गलतियाँ कर रहे हैं, सियासी गलतियाँ करते हैं। ये इनको चाहिए था कि ये नेशनल असम्बली के अंदर आते, इंतखाबी इस्लाहात पे हमसे बात करते, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर या नैब की इस्लाहात के ऊपर जो कवानीन हमने बनाए हैं उसके ऊपर हमसे बात करते, और जो जो लेजिस्लेशन ये करना चाहते थे हमारे से बात करते, हमको दरमियाना रास्ता निकाल के लेजिस्लेशन करते, और ताकि लोगों को पता चलता ये ना मैं छोटे बच्चों की तरह मैं ना मानू वाली जिद पे अड़ गए हैं और बार बार आवाज़ दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे हुकूमत में लेके जाएं। अब देखें ना, आप एक तरफ कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को वो गालियां दे रहे हैं, तो आवाजें तो नहीं दे रहे, तो आवाजें भी दे रहे हैं। या दरान क्या आप देखते हैं, अभी आपने कहा सर थोड़ी देर पहले गालियां भी देते हैं तो आवाजें भी देते हैं। वही तो मैं कहता हूँ ना, एक दिन वो कहते हैं कि ISI को चाहिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और करप्शन के ऊपर हम उसका वो हमारा साथ दे, यानी उसको हम
मॉनिटर मुकर्रर करें। तो भाईजान जब आपके घर की करप्शन IAS ने पकड़ी थी तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या तकलीफ हुई थी आपको? उस वक्त आपने क्यों कहा था कि चेंज कर दें? उस वक्त भी बर्दाश्त करते ना आप। आपने खुद कहा है अपने इंटरव्यूज के अंदर कि मेरे फोन टैप होते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं चोरी नहीं करता। तो आपने तो पता नहीं क्या क्या किया, तो वो सारे लोगों के सामने आ गया। तो आज आप कहते हैं कि वो बुरे हैं। एक सुबह आप कहते हैं कि वो आके तो संभालें, करप्शन को खात्मा करें, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा करें, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि क्योंकि मुझे आपने वज़ीर आज़म नहीं आप ये बनाया। कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो इनकलाबी चेहरा है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास एक मैन पावर है, मैं एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, मेरे पास वोट बैंक है, मैंने सारे ज़मीनी इंतखाबात जीते हैं, तो मुझे फ़ौज की ज़रूरत नहीं, ये कहते हैं वो। तो वो जो इनकलाबी चेहरा अपना दिखाते हैं वो सही नहीं है, आप कह रहे हैं? नंबर 2 है, चेहरा नहीं है। देखिए ना, ये कहते थे परवेज़ इलाही को डाकू कहते थे, उसको 10 सीटों के साथ सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाया। आप भी जरदारी साहब को कहते थे सड़कों पे सीटों यार हमारा कंपेयर है ना सर, ये तो आसमान से उतार है ना, ये तो उतरे हैं ना आसमान से फरिश्तों की सूरत में। हमने तो कभी ये क्लेम नहीं किया। हम तो पॉलिटिकल लोग थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ तकारीर करते थे, लेकिन ये तो कहते थे ना कि MKM दहशतगर्द तंजीम है, मैं मर जाऊंगा, निकाले इनके, मर जाऊंगा, मैं इत्तेहाद नहीं करूंगा। इनके साथ इत्तेहाद किया, चपड़ासी को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। क्या किस इमरान खान की बात करते हैं? क्या? कौन? आप देखें सब छोड़ गए। शेख रशीद साहब आज भी खड़े। वो शेख रशीद, यकीन माने वो शेख रशीद है भाईजान, आप मेरे सामने नहीं है, सामने ला के बिठाएं, मैं इसकी हकीकत बयान करूं। यानी ये जब परवेज मुशर्रफ साहब के साथ होता था तो कहता था सैयद परवेज मुशर्रफ, जब वो उतर गया तो इसको परवेज मुशर्रफ कहता था। जब ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ होता था तो उनके माथे चूमा करता था और मियाँ साहब के सामने अपनी पलकें बिछाया करता था। फिर कहने लगा मियाँ साहब को जो अल्फाज उसने अदा किए वो आपके सामने है। चौधरी शुजात हुसैन और उसके वालिद का नाम बड़े एहतराम से लिया करता था। फिर कहने लगा चौधरी शुजात मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलता था। यानी किसकी बात आप कर रहे हैं? अभी इमरान खान चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है। जो ही इमरान खान का अभी जैसे उसका नाअहली के केसेस आने हैं, करप्शन केसेस आने हैं, इन सारों में उसने अंदर जाना है। सबसे पहले जो उसकी इमरान खान की बात से छलांग लगाएगा उसका नाम शेख रशीद है। शेख रशीद अलग हो जाएंगे। शेख रशीद ने मुझे परसों मेरे शो में कहा कल कि मैं उन्होंने 2016 में भी कहा था कि हमेशा खान के साथ लड़ेंगे। शेख रशीद की और इमरान खान की आप कसम दे सकते हैं? मैं उनकी बात बता रहा हूँ सर। उनके कैरियर को देख के, उनके माजी को देख के, उनकी कलाबाजियां, सियासी कलाबाजियों को देख के अभी तो सर स्टैंड बाय करते हैं ना सर, अभी तो करते हैं इमरान खान साहब के साथ स्टैंड। शेख रशीद, हाँ, इंशाल्लाह चंद दिनों में पता चल जाएगा वो कहाँ खड़ा है। सर इमरान खान की सियासत कहाँ खड़ी है रात के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद? इमरान खान नो मोर सर। ये आप आज मेरा प्रोग्राम इसको ना देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लिए है। जो हरकतें वो कर रहे हैं और जिस तरीके से रेड लाइन क्रॉस कर रहा है इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी इकॉनमी की बात अभी देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो 10-12 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं इस पाकिस्तान। आपको क्यों लगता है, मैं रिजर्व पे आता हूँ इकॉनमी, आपको क्यों लगता है खान साहब इज नो मोर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? जी, उनकी हरकतें बता रही हैं सर। जब वो सियासत कर रहे हैं, नॉर्मल सियासत नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाना चाहते थे। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो दुनिया को चीख चीख के कह रहे थे कि इनको पैसे ना दें। दुनिया को चीख चीख के कह रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। तो क्या अपने घर को कोई इस तरह तबाह बर्बाद करता है? मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि वज़ीर आज़म बनने के लिए खान साहब को इतनी जल्दी है कि वो कभी दोबारा MNA भी नहीं बन सकेंगे। ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड निकाल के अतरान साहब आपने मेरे से बात करनी है। आप उस शख्स के बारे में कह रहे हैं जो 9 हल्कों पे लड़ा, 7 पे जीत गया सर। ओ भाईजान, यहाँ पे वो पॉपुलैरिटी थी जुल्फ़कार अली भुट्टो की, जो देहातों में भी थी, जो शहरों में भी थी, जो लाड़काना तक महदूद नहीं थी, जो कराची तक महदूद नहीं थी। वो पंजाब के इंटीरियर सिंध में भी थे, वो फ्रंटियर में भी थे, उनके देहातों में भी थे, वो लाहौर में भी थे, वो इस्लामाबाद में भी थे। ठीक है ना? तो वो नहीं रही है पॉपुलैरिटी। तो जब नहीं रहेगी तो तब की बात है ना। अभी तो खान साहब पॉपुलर हैं सर। भाई हम पेशन भी कर रहे हैं, आपको प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना। उसके लिए बिठाया ना आपने मुझे कि मैं कह दूं जी हाँ जी पॉपुलर है। मुझे पता है ना, जब उन्होंने इस्लामाबाद आना था तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इनके पास इतने लोग भी नहीं होंगे कि ये इस्लामाबाद में दाखिल हो सके। तो वक्त ने साबित कर दिया। सर ये बताइए, खान साहब से कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? अपोजिशन तो सारे करते हैं, आपने भी की ना अपोजिशन से? बिल्कुल हमने किया, हमने जेलें की है ना।
तो ये भी जेल क्या निकाल देखें लेंगे ना, सर, जब ये भी जेल हाँ, चले जाएंगे, सियासतदान का ये काम। जाना चाहिए ना, इनको जाना चाहिए, तभी तो बेहतरीन सियासतदान बनेंगे। देखिए ना, हम लोग जेल में गए तो हमने जजेस को गालियां नहीं निकाली, हमने जर्नलों को गालियां नहीं निकाली। निकाली सर। कब? जब आपका कैफेटेरिया में पेश था, आई वाज देयर, जब आपके खिलाफ फैसला आया, नून लीग के वर्कर्स ने फौज के खिलाफ गालियां। नो नॉट एट ऑल। नहीं, मैं खुद मैं गवाह हूं इस बात का। जो जहां मैं मौजूद था, जिस जगह मैं मौजूद था, उस जगह एक मुंह से देखे ना मेरी वीडियोस निकालें जिसमें मैं पर नून लीग के वर्कर्स ने दी ना सर। मेरे सामने किसी वर्कर ने कोई गाली नहीं नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के DGISI को गुजरांवाला जलसे में उन्होंने गद्दार नहीं कहा, उन्होंने मीर जाफर मीर सादक नहीं कहा, खुदा के लिए कंपेयर ना करें। उन्होंने जानवर नहीं कहा, उन्होंने बेअक्ल नहीं कहा, उन्होंने बेवकूफ नहीं कहा। ये बातें बिल्कुल उन्होंने अपने शौदा का मजाक नहीं उड़ाया। कभी कभी सुना उनके मुंह से ये बातें? खुदा के लिए कहाँ इमरान खान और कहाँ नवाज शरीफ, कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता। और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए फौज को अपना काम करने देना, ना मुझे उनका तर्जमान बनाए, ना इसको उसको गालियां निकालने दें, उनको अपना काम करने दें, हमें अपना काम करना है। दोनों सूरतों में हम जीत गए तो हम आ जाएंगे, वो जीत गया तो वो आ जाएगा। सर मेरा सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप खान साहब अपोजिशन में हैं, अपोजिशन लीडर के अपने एक आदाब होते हैं, अपोजिशन का अपना एक तौर तरीका होता है। आपको बतौर पॉलिटिकल वर्कर क्या लगता है, खान साहब को बतौर अपोजिशन लीडर उनसे कहाँ कमी हो सबसे रही है? बड़ी गलती नेशनल असेंबली से निकलना, सबसे बड़ी गलती अपना कोई डेमोक्रेटिक जितनी मूवमेंट्स चलती है ना, बड़े बड़े लोगों ने कहा हम इस्तीफे देंगे, पहले भी लोग कहते थे, दिए किसी ने नहीं थे और ना देने चाहिए। कभी मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। फर्ज किया, मैं एक मिसाल देता हूँ, कल केयर टेकर दोनों सूबों में आ जाएगी, जी असेंबली टूटी थे, ये असेंबली टूटी थे, ठीक है जी, अगर आ जाएगी तो क्या केयर टेकर जो है वो ये केयर टेकर की मौजूदगी में इलेक्शन जीत जाएंगे? ये कैसी बच्चों वाली बातें हैं? सर मैं मान लूँ आपकी थ्योरी कि इतनी गलतियां इमरान खान साहब ने कर दी, लेकिन गलतियां करने के बावजूद वो अपोजिशन लीडर, उसने आपके 12-13 जमातों की तो इत्तेहाद है ना सर आपका, उन्होंने आपके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करके रखा है जो 3.5 साल आप लोगों से नहीं हो सका। देखिए हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल, हमारे नज़दीक इस वक्त रियासत को बचाना है, उसके लिए जो जद्दोजहद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। देखिए ना, मतलब यू क्लेम दैट कि देयर इज नो पॉलिटिकल प्रेशर ऑन शहबाज शरीफ नो 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 नो, अगर देयर इज अ पॉलिटिकल टेंशन ना। नहीं, क्या पॉलिटिकल टेंशन? देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क के हालात जो चल रहे थे इकॉनमी के हवाले से, जब हमने छोड़ी 2018 में तो इकॉनमी कहाँ थी, जब इन्होंने छोड़ी तो कहाँ थी, फ़र्क देखे ना। और फिर दूसरी बात यह है कि अब जिस तरीके से जो मेहनत पिछले 6-7 महीनों से शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे वो अब मैच्योर होना शुरू हो गई, अब उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। सऊदी अरब देखें, इस्लामिक बैंक देखें, वर्ल्ड बैंक देखें, पूरा यूरोप देखें, अमेरिका देखें, चाइना देखें, कर्ज ही है ना सर, कर्ज ही लिए जा रहे हैं। वही बात, लेकिन अब ये आ गया कि आटा कर्जे नहीं है। कर्ज। मेरी बात सुन, और इस वक्त आपको पैसे चाहिए, इस वक्त आप इन हालात में जो लोग आपको 10-12 अरब डॉलर दे रहे हैं वो दुनिया के कोई बच्चे नहीं हैं, उन्हें पता है। लेकिन किसने कायल किया? वज़ीर आज़म ने कायल किया, वज़ीर ख़ारजा ने अपनी जगह मेहनत की, मैं उसको भी नहीं कभी डिनाई कर सकता। सर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने कहा कि पैसे आ रहे हैं, आई एग्री विद यू, बट जो आपने खान साहब को हटाया माशी हालत ठीक नहीं है। ये काम पैसे इकट्ठे करने वाला, चंदे लेने वाला, कर्जे लेने वाला खान साहब भी कर सकते थे, तो उन्हें कर रहे थे सर। जब वो गए 11 अरब डॉलर का रिजर्व था सर। नो, झूठ बोलता है, झूठ सर, झूठ। 9 अप्रैल का सर, 9 अप्रैल का स्टेट निकाला, 9 अरब डॉलर सर, 9 अरब डॉलर। चलो आपकी बात, वो आज वो 4.5 पे गया। वो तो बनने है ना। मेरी बात सुन ले भाईजान, सऊदी अरब उनसे नाराज सर, मलेशिया उनसे नाराज, अमेरिका उनसे नाराज, यूरोप उनसे नाराज, मोहम्मद बिन सलमान मिलने आया था, खान साहब ने उनकी गाड़ी ड्राइव की सर। तभी तो उस बेचारे ने घड़ी दी और घड़ी की चोरी में पकड़े गए खान साहब। चोरी क्या इज्जत बेची है सर? वो घड़ी तो बेच सकते थे। नो, नॉट एट ऑल। देखिए मेरी घड़ी नहीं बेच सकते थे। मेरी बात सुन अदनान, एक गिफ्ट ये है कि आप मुझे देती हैं तो मैं संभाल लेता हूँ उसको। मैं मेरा और आपका कोई इस वक्त हुक्मरानों के साथ स्टेट टू स्टेट जी टू जी तो कोई मामला नहीं ना। फिर भी अगर आपको पता चल जाए कि मैंने आपकी घड़ी आप पारा में बाजार में बेच दी है तो आपको दुख तो होगा ना। तो कहाँ चोरी तो ना हुई ना सर? पूरी दुनिया के अंदर देखें, पूरी दुनिया के अंदर फिर चोरी के माल की तरह बेची ना। 2 अरब रुपए की घड़ी 5 करोड़ में बेची है। तो अड़ी घड़ी है, सुनो, तो अड़ी घड़ी है 50,000 की, तुझे इतना 10,000 ना, कोई मेरी घड़ी नहीं।
जब मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, जब मैं हुक्मरान होऊंगा, जब मैं वजीर फेडरल मिनिस्टर होऊंगा, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर होऊंगा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, जब मैं अपना लॉ मिनिस्टर होऊंगा, तो वो चीजें स्टेट की जिम्मेदारी। पर उन्होंने वहां से खरीद ली ना सर। यार वो खरीदी भी कैसे धोखे से, पहले 50% का, फिर 20% में ली, कानून उस वक्त 50% का बन गया था, सारी चीजें। कोई एस्टेट नहीं छोड़ी यार, एक कप नहीं छोड़ा, हीरे के हार नहीं छोड़े, जो जो पसंद आया घर में वो सारा कुछ लेके चले। लेकिन नैरेटिव तो ये बिल्ट हुआ ना कि वो एक डायरी लेके निकले घर। वो झूठ, वो डायरी नहीं लेके निकले थे, वो मिनरल वाटर की बोतलें भी साथ ले गए। यार क्या बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद साहब से इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पूछेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के आसपास नजर आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब पे जो पॉलिटिकल प्रेशर है, माशी प्रेशर है, और इस प्रेशर के दरमियान वो कैसे रेस्क्यू करेंगे इस मुल्क को, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब्बासी साहब, इमरान खान साहब ने अपोजिशन में जाके, भले आप कहते हैं कि चले गए, अपोजिशन तो की उन्होंने सर, अपोजिशन की वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहा शहबाज शरीफ साहब पे, माशी प्रेशर तो ऑफ कोर्स है, स्टैट ये बताते हैं देयर इज नथिंग गुड इन पाकिस्तान। इस सारे माशी प्रेशर में आपकी गवर्नमेंट अभी तक डिलीवर क्यों नहीं कर पाई सर? देखिए, एक मैं बड़ी मिसाल आजकल दे रहा हूँ, हर जगह आपके साथ प्रोग्राम में भी दे देता हूँ। एक गाँव में ना क्वालिफाइड डिस्पेंसर नहीं, वैसे डिस्पेंसर डॉक्टर दे कोल दवाइयां शवाइयां पैक करने तो रखा सी शहर, वो पिंड गया, पिंड जाके उन्हें अपनी दुकान खोल, उसके पास पेशेंट चला गया, उन्हें उस पेशेंट का एड्डा बेड़ागर की था कि अब वो उठा के तो शहर में लेके आते हैं गाँव वाले, तो सर्जन के पास, बड़े कॉम्पिटेंट सर्जन शहबाज शरीफ के पास लेके आए हैं उसको, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, वो फूंक तो नहीं मारनी, उसके लिए उसको पहले पूरा एग्जामिन करेंगे, उस पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको डोज देंगे तो वो जाके अपने मुकाम पे पहुंचेगा। अब वो मेच्योरिटी का वक्त आ गया है। अब देखें ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जब ये केयर टेकर बनने जाएगी, जो कि शायद ना भी बन सके, क्योंकि हो सकता है कि ये असम्बली जो है इसको एमरजेंसी लगा के 1 साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ जाए। ये हो सकता है, ये बार-बार बातें हो रही हैं। कानून भी है और आइन में भी गुंजाइश है। और दूसरी बात यह है कि ये मुल्क अजीज़ है, मैं मुल्क, हमें किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाना, हमें किसी को यहाँ पे वज़ीर बना के मज़े नहीं दिलाने, हमने इस मुल्क को बचाना है, और इस मुल्क को बचाने के लिए जहाँ तक जाना पड़े जाना चाहिए। अगर ये सूरत हाल बनती है तो ये आपकी अपनी ज़ाती राय है, ये नहीं, ये मेरी ज़ाती राय है। हर जगह ये कहता हूँ, इसमें कोई पार्टी, दिस कुड बी द ऑप्शन आप कहते हैं? जी, मेरी ये राय है कि इस पाकिस्तान को बचाएं। आप रोज अच्छा, इमरान खान साहब को 4 साल में इस मुल्क को कहाँ ले गए थे? 3 साल 8 4 साल लगा लेना सर, 4 साल में कहाँ ले गए जो अब दोबारा लेके जाना है? 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज, 4 सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज, सुनते जाए ना भाई। एक सबसे बड़ा सूबा किसके हवाले कर दिया, केपीके किसके हवाले कर दिया इस मुल्क के अंदर, मतलब कि किसी किस्म की कोई उनके ज़हन, कोई बता दे मैंने फलां मोटरवे बनाई, फलां हॉस्पिटल्स बनाए, मैंने फॉरेन पॉलिसी कश्मीर इन्होंने बेच दिया। अब तो सारी बातें सामने आ रही हैं ना, अब अखबारात की जीनत बन रही हैं कि किस तरीके से कश्मीर के हवाले से इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई। तो ये सारा कुछ जो कर बैठे हैं इमरान खान की, वो जो कहते थे 22 साल जद्दोजहद, और उसके नतीजे में 200 लोगों की टीम, वो 200 लोगों की टीम कहाँ आई? शाह महमूद कुरैशी की सूरत में, शेख रशीद की सूरत में, फवाद चौधरी की सूरत में, और परवेज खट्टर की सूरत में। वाह वाह वाह, तो वो 200 लोगों की टीम कहाँ गई? सर ये बताएं कि इनको अपने लिए इंटीरियर मिनिस्टर ना मिल सका, इनको लिए अपने लिए फाइनेंस मिनिस्टर ना मिल सका, इनको अपने लॉ मिनिस्टर ना मिल सका। ये इनके लोग तो नहीं थे ना यार अदनान साहब। सर एक बात बताएं, आपने कहा जी मुल्क बचाने के लिए हमने खान साहब को हटा दिया, फिर आपने कहा जी मुल्क बचाने के लिए, माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए हमें असेंबली एक्सटेंड करनी पड़ी तो हम कर देंगे। सर हालात तो बेहतर नहीं हो रहे, मतलब मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि खान के ज़माने में अच्छे हालात नहीं थे। आप बात ही अदनान समझ रहे, लोगों को समझने दे। पेशेंट बड़ा ख़राब सूरत हाल थी, उसका लीवर भी ख़राब, उसकी किडनी भी खराब, सारा कुछ करके एक बंदा जो डिस्पेंसर था, जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, जिसने कभी इंजेक्शन नहीं लगाया था, वो जाके बड़े बड़े इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया उस पेशेंट को। उसके गुर्दे भी फेल कर दिए, उसका जिगर भी फेल कर दिया। अब अगर पेशेंट मर गया, खुदा ना खास्ता, नहीं, अब अगर मर गया, सर अगर मर गया, अल्लाह ना करे, इंशाअल्लाह ताला वो पेशेंट जिंदा रहेगा और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे इंशाअल्लाह ताला दोबारा उभर कर सामने आएगा। देखिए, हम वो लोग हैं जिन्होंने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की धरनों शरनों की मौजूदगी में। 2 दफ़ा टॉपल की गई गवर्नमेंट 2013 से लेके
2017 के दरमियान 2 दफ़ा, ठीक है जी। उसके अलावा हमने हज़ारों किलोमीटर की मोटरवेज बनाई। हम $62 बिलियन जो है चाइना से, सिर्फ चाइना से पाकिस्तान में लाने के लिए एग्रीमेंट्स किए, जो बाद में इमरान खान ने उसका तहस नहस कर दिया और वो सब कुछ समेट के सिवाय रास्ता लेने के चाइना अब और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसी मुल्क के अंदर 62 जो मल्टीनेशनल के CEO मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान में देखे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इस पाकिस्तान के अंदर। सर कुछ तो और अच्छा होगा, सारे लोग बस कुछ तो अच्छा होगा जो इमरान खान साहब ने किया होगा। यार उससे बेचारे से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। वो 73 साल की उम्र में बचगाना हरकतें करता है। वो समझ रहा है कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है, मैं एक बाउंसर किसी को मारूंगा और डर जाएगा, और उसके बाद जो है वो अच्छा ये डरा किसको रहा है जो रशिया से नहीं डरे। अब मेरा इशारा समझ है बार बार में, जो अमेरिका से नहीं डरे, तो आप उनको डराना चाहते हो जो हिंदुस्तान से नहीं डरे। ये ना करें, ड्राई ड्रूए ना। ये आपके ये क्रिकेट ग्राउंड नहीं है कि जहां आप लोगों को इस तरह प्रेशराइज करके डरा देंगे। आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने बहुत झूठ बोला सर, एक देसी वोटर है, आप अपने हल्के में जाएंगे, हाँ जी, अल्लाह करे आप जाएं। वैसे तो 2 दफ़ा आपके सामने शेख रशीद और इमरान खान साहब ने ऐसे जाल बिछाए कि आपके लिए मसले क्रिएट किए। वो एक अलग बात। आप जब हल्के में जाएंगे, आप अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, आप हनीफ अब्बासी के लिए वोट मांगेंगे, आप क्या कह के? मैं बताऊंगा लोगों को कि भाईजान मैं तो 2013 से MNA भी नहीं हूँ, तो मैंने आपकी खिदमत की, मैंने आपको ट्रांसपोर्ट दी जिसमें 1.5 लाख लोग सफ़र करते हैं। भाईजान मैंने आपको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दिया, मैंने आपको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी दिया। वो तो इमरान खान साहब ने दिया जी, इमरान खान साहब ने। हाँ, ये RIU खुदा का नाम ले दरान क्या हो गया तुम्हें। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मैंने बनाया, वो आपने दिया। RIU की बात, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी भाईजान मैंने बनाया। किस इमरान खान ने कहाँ से बना दिया? अच्छा, उनका रोल नहीं है? नहीं भाईजान, टके का रोल नहीं पिंडी में। ब्रिजेस मैंने दिए, यानी मेरी लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब की छतरी के नीचे जब वो वजीर आला थे, नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, ठीक है जी। खेल के मैदान आस्ट्रोटर्फ मैंने दिए। मैंने पब्लिक सेक्टर के अंदर स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर क्रिकेट स्टेडियम और आस्ट्रोटर्फ बिछा दिए। मैंने सफाई का निज़ाम दिया। मैंने पहला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया। मैंने पुराने हॉस्पिटल्स को अपलिफ्ट किया। मैंने अपने रावलपिंडी के लोगों के लिए एक MRI नहीं थी 75 साल में, मैंने 2 MRI दी। एक होली फैमिली में दी, सुनते जाएं, एक होली फैमिली में दी, एक RIC में दी। मुझे बताएं, ट्रांसपोर्ट से लेके, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, सफाई के निजाम से लेके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, गैस से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, कौन सा ऐसा काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम रावलपिंडी में MNA बने बगैर। वेरी राइट। पर मेरा सवाल क्या है, और जब लोगों जब आपका वोटर आपसे कहेगा कि सर खान के दौर में मुझे 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, मुझे 50 रुपए किलो आटा मिलता था, अब भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ दौर में 300 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 300 का आटा लग रहा है। व्हाट यू विल रिस्पॉन्ड सर? वो जब कहती है ना, वो बोला क्या कहते हैं हम 150 का आटा ले लेंगे अब्बासी साहब। लेकिन मेरी वालदा को जब हॉस्पिटल लेके गए ना RIC में, तो हाथों हाथ उन्होंने लिया और इस तरह मेरी वालदा ठीक हो गई। वरना हेल्थ कार्ड तो खान साहब ने भी दिया था सर। वो हेल्थ कार्ड तो यार मैं हेल्थ कार्ड जाके अपना वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बाऊ मोहल्ले में इस्तेमाल तो नहीं होना था ना, हेल्थ कार्ड ने किसी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होना था इमरान साहब, ठीक है भाईजान। और इस तरीके से इस रावलपिंडी को निखारा है हमने। हम लोगों के पास, मैं अभी भी जब आपके पास आया हूँ प्रोग्राम में, तो मैं इन कपड़ों में इसलिए हूँ या इस तरीके से इसलिए हूँ कि मैंने 8 जगह जाके दुआ की है, 2 मैंने जनाजे पढ़े हैं, ठीक है जी, एक शादी मैंने अटेंड की है दोपहर की। तो फिर मैं आपके पास आया हूँ भाईजान। हम अपने लोगों में रहते हैं। हम पिंडी से वोट लेके बनी काला नहीं चले जाते, हम पिंडी से वोट लेके F10 F6 नहीं आ जाते, ठीक है। और ना हम ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हैं। हम अपने लोगों में हकीकी जो ज़िंदगी होती है, जो हकीकी ज़िंदगी का एक स्टाइल होता है आम लोगों वाला, उस तरीके से अपने लोगों में रहते हैं। सुबह अपनी बैठक खोलते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, उनके लिए जो हम कर सकते हैं करेंगे। तो इसलिए मुझे वोट मांगने में कोई तकलीफ नहीं सर। देखिए माशी, और जब तक आप बात कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला ये 6-7 माह के अंदर जो इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी इस मुल्क खुदा पाकिस्तान के अंदर, उसका क्रेडिट भी हम समेटेंगे। इसहाक डार साहब जैसे जहाँ दीदा और वो कॉम्पिटेंट बंदा है, बट टिल नाउ डिलीवरेंस नहीं है ना सर। टिल नाउ तो नहीं, 6 महीने बाद अल्लाह करे सर, अल्लाह करे हालत। देखें शेख रशीद साहब ने उसने मेरे शो में बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कपड़े फाड़ दूंगा, बेच दूंगा आपने, लेकिन हालात बेहतर को 9 महीनों में तो सर। अच्छा चले, शहबाज शरीफ तो फिर कुछ करके गया ना। पिंडी के जितने प्रोजेक्ट में गिनाए उसके पीछे शहबाज शरीफ है। शेख साहब का तो खाने पीने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं है सर। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, फातिमा जनाब यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया ना कुछ भी नहीं बना, कोई जच्चा बच्चा नहीं बना। वो वही खाली है,
जाएं जाके मुझे बताएं कौन सा हॉस्पिटल बना है। बिल्डिंग तो बना गए ना और सर। यार बिल्डिंगें तो बनती रहती हैं भाई। सर कोई क्रेडिट इलाज तुसी दे भी दो। नहीं, किस तरह दे दी है। और दूसरी बात, एक मेहरबानी करें शेख साहब, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर शेख जितना पैसा मेरे पास होता ना, मैं सारा दिन अपने लोगों में बांटता रहता। इससे बड़ी कसम है। उसकी बुनियादी वजह हम वेलफेयर के लोग हैं, हमने बचपन से। लेकिन सर अब्बास साहब इस बात को तो मानते हैं कि जो बंदा जो काम करता है उसको क्रेडिट मिलना तो चाहिए। कौन सा काम किया उन्होंने? फातिमा जिन्ना वुमेन और यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं बनाई। आप फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी ले लें, क्रिकेट स्टेडियम ले लें, एरिड यूनिवर्सिटी ले लें, ये नवाज शरीफ साहब ने बनाई। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये मुशर्रफ के साथ रहा, क्या बनाया? लई बन गई, और जिस हॉस्पिटल का नाम लिया बन गया। खुदा के लिए लोगों को सारा पता होना चाहिए। फिर ये कौन सा क्राइटेरिया कि मैं लोगों के सामने बैठ के कहूँ कि भाईजान मैं 11 दफ़ा MNA रहा, मैं 13 दफ़ा MPA रहा। और मुझे बताएं, आप MNA रहे, MPA रहे, आप मुशर्रफ की नाक का बाल रहे, आप मियां नवाज शरीफ साहब के दाएं बाएं रहे, आप अपना चौधरी शुजात, काफ लीग, इमरान खान सबके साथ रहे। आपने पिंडी के लिए क्या किया? क्या सफाई का निज़ाम दिया? क्या आपने ट्रांसपोर्ट दी? क्या आपने? खैर वो तो कुछ चीजें उस पर डिबेटेबल भी हैं सर। अच्छा ये बताइए सर, टाइम की कमी है, अदम इस्तेहकाम सियासी, उसकी वजह कौन है? उसकी वजह इमरान खान। सर ये चंगा तुसी करते हो, हर चंगी शाय अपने पल्ले पा लेंदे हो तो बुरी शाय इमरान खान जिम्मे पा लेंदे। पहले चंगी चीज़ है कोई नहीं, अगर होवे तो मैं हुणे पा दियां। यकीन मनो जिसले क्रिकेट भी खेडदा सी ना, उदों भी मेरा पसंदीदा माजिद खान होंदा सी। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ रंजिश? नो 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 नो, कोई रंजिश नहीं। मेरा तो 2003 का इलेक्शन आके उसने तकरीर की है इमरान खान ने, जब शेख रशीद को चपड़ासी कहा था उसने। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम सर लोग मानते हैं कि उनको यार कंपेयर मुझे करने दे यार। 2008 का 2003 का हनीफ अब्बासी 2008 में थोड़ा सा बेहतर था, ये मैं खुद अपना असेसमेंट कर रहा हूँ। 2008 से 2013 में मेरे में और मैच्योरिटी आ गई। 2018 में जेल में जाने के बाद अल्लाह ने और अकल दे दी थोड़ी सी, ठीक है जी। एक बंदा 73 साल की उम्र में अगर उसको अकल नहीं आई, तो क्यों इस पाकिस्तान को दोबारा उसके हाथ में दे के तो इस अच्छी भली गाड़ी का बेड़ा गर्क करने लगे आप? सर वो तो कहते हैं 3.5 साल में, और कहा भी सर उन्होंने कहा भी सही और डिलीवर भी किया। मतलब बिल्कुल ये कह देना कि कुछ नहीं हुआ, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हुए। सर अमेरिका से ताल्लुकात ट्रम्प बेहतर के नहीं दौर किया। में खुदा का नाम ले अदनान, ये बातें आप जो कर रहे हैं कोई दुनिया मानेगी कि अमेरिका से बेहतर हुए, अफगानिस्तान से बंदे बेहतर हुए, सऊदिया से बेहतर हुए? किसी से आइसोलेशन में पाकिस्तान चला गया था इमरान खान की सूरत में। सर देखिए उस आइसोलेशन को आकर खत्म किसने किया है? आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं करता। कुछ हरकत और सकरात ऐसी की हैं उसने, उसको ऐसी ऑफर्स की हैं जो अखबारात में छप चुकी हैं, जो मैं आपके टीवी पे नहीं कह सकता। उसके बाद वो नाम लेना देखना इमरान खान को पसंद नहीं करता। आप देखें कि जो बाइडन जो है उसने इस कदर नाकाम है इमरान खान साहब, इस कदर नाकाम है, बट देन उनका नैरेटिव क्यों बिकता है सर? उनका बयानिया क्यों बिकता है? मेरी बात सुने, हम 77 में थे ना, हमें ये कहा गया था कि इस्लाम आएगा, तो आप जैसे और हमारे जैसे जो नौजवान थे उस वक्त, मैं आप जैसा था, अब अभी भी जवान है सर, नहीं लगता हुआ अभी उसी तरह उन्होंने सीने खोल के ना ऐसे कमीजें अपनी शर्ट्स फाड़ के वो गोलियां खाई थी इस्लाम के नाम पे। बाद में पता चला सारी की सारी के पीछे CIA था, उस पूरी मूवमेंट के पीछे। भाईजान जो नौजवान नस्ल है ना, वो जल्दी अट्रैक्ट होती है ऐसे नारों के ऊपर। लेकिन आपने तब्दीली का नारा दिया, तब्दीली के नारे में आपने क्या दिया? यू आर वेरी बोल्ड सर। लेकिन एक पॉइंट तो लेना, जहां गलती हो वहां तस्लीम तो करना चाहिए। आपसे नैरेटिव काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ। हम झूठ वाला नैरेटिव अपनाना नहीं चाहते। ये तो माने काउंटर नैरेटिव। मैं आपके सामने बैठा हूं ना अदनान, मैं आपके मेरे हल्के में चले जाएं कि मैंने तकरीर में कहा हो कि मैंने नौकरियां दूंगा, मैंने तकरीर में कहा हो मैं घर बना के दूंगा, मैंने तकरीर में कहा हो मैं राशन डाल के दूंगा, नहीं, मैंने तकरीर में कहा कि मैं ये गली बना दूंगा, ये पानी का ट्यूबवेल लगा दूंगा, ये पार्क बना दूंगा, ये मेट्रो दे दूंगा, ये हॉस्पिटल बना दूंगा। ऐसे जितने वादे मैंने किए, यहाँ ब्रिज बना दूंगा, यहाँ पे सफाई का निजाम ले आऊंगा, यहाँ पे सर यू आर टॉकिंग वेरी राइट, बट मेरा सारी चीजें मैंने दो चीजें आपने खुद, लेकिन मैंने 1 करोड़ नौकरी का वादा नहीं किया, 50 लाख घरों का वादा नहीं किया। पॉइंट ये है 90 दिनों में करप्शन के खात्मे की बात। सर वेरी राइट, आप ठीक कह रहे हैं, दीज आर डिबेटेबल पॉइंट्स। मेरा पॉइंट ये है, आपने दो चीजें कही, एक ये कि नौजवान इस वक्त खान साहब के साथ हैं, तो ये भी तो आपकी नाकामी हुई कि यूथ आपके साथ नहीं खड़ी हुई। मैं सर आपके पास अदनान साहब मेरे साथ चले ना, ये बिल्कुल सारे का सारा परसेप्शन सोशल मीडिया के जरिए बनाया जाता है। मैं जाता हूँ ना जब किसी होटल में, किसी पब्लिक प्लेस के अंदर, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर कहता हूँ 90% जो नौजवान है मेरे साथ, मेरे जैसे बंदे के साथ
जो कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं था, बड़ा हीरो नहीं था, मेरे साथ तस्वीरें बनवाती हैं मेरे साथ। आप ये कह रहे हैं कि जो यूथ पीटीआई या खान साहब के साथ है, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है? नहीं, मैं रॉन्ग परसेप्शन में होंगे उनके साथ भी, लेकिन इधर भी कम नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स है, बट ज्यादा तो उनके साथ अभी अभी जब जो खान साहब एक्सपोज होते जा रहे हैं ना, जैसे घड़ी ने उन्हें एक्सपोज किया है, जैसे उन्हें लॉन्ग मार्च ने एक्सपोज किया है, जैसे उन्हें असेंबलियों से निकलने के बाद जो उनकी कारकर्दगी रही है उसने एक्सपोज किया लोगों के सामने, और फराह गोगी की करप्शन ने एक्सपोज किया लोगों के सामने। उससे तो कुछ नहीं निकला। फराह गोगी से क्या निकला सर? सुने भाईजान, सुने ना, अभी बहुत घर की करप्शन ने जो उन्हें एक्सपोज किया है। इमरान खान साहब की जो बातें अभी मजीद एक्सपोज होने वाले हैं, उसके बाद नौजवान नस्ल जो है ना, अभी आपने एक चीज़ नोट की थी कि लॉन्ग मार्च के दौरान उनको वो फैमिलीज मुयस्सर नहीं थी लिबर्टी मार्केट के अंदर जो 2011 में मुयस्सर थी। सर 2-3 मिनट रह गए हैं, काउंटर नैरेटिव बिल्ट होना चाहिए था, नहीं कर सके आप। हम करने जा रहे हैं, हम बताएंगे। सर 9 महीने लांघन कदों करोगे सर? जी 9 महीने लग गए ने, लेकिन साढ़े होर भी महीने ये बाकी ने, और ये 7 महीने बाकी ने। आप मेहरबानी करो, लंबा प्लान है। ये बड़े दिन ने, ये बड़े दिन ने इस मुल्क को संवार के तो फिर मैदान लावांगे इंशाल्लाह। बट यू विल टेक टाइम इंशाल्लाह। और हर अच्छी ग्रोथ के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। देखिए ना, एक ग्रोथ है कि आपने सुजुकी ली छोटी आल्टो, उसके बाद आप बैलूनों पे आ गए, उसके बाद आप होंडा पे आ गए, उसके बाद आप किसी और पिजारो पे आ गए, ठीक है ना जी सर? फिर तो बात बनती है। इस वक्त जब मैं अगर आप रातों रात आ गए ना उस पे, तो वो ग्रोथ जाली ग्रोथ। सर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी सियासी जमात रिप्रेजेंटेबल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नंबर्स के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग असेंबलीज हैं इस पाकिस्तान की। मैं कैसे मान लूँ कि हनीफ अब्बासी की ये बात को कैसे इंडोर्स कर दूँ कि 2023 का इलेक्शन या 24 का जब भी होगा इलेक्शन, उसमें खान साहब इज नो मोर, बिल्कुल नो मोर। सर जी अभी देखे ना, 2017 तक कोई माइका लाल कहता था, हर आप जैसे एंकर बैठ के कहते थे कि 2018 का इलेक्शन भी नून लीग का है, निकालें सारे जो हमारे मुखालिफीन थे ना। बट हम ये नहीं कहते थे मुखालिफ सोच के, नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। जो हमारी मुखालिफ सोच के भी लोग थे ना, वो कहते थे 2018 का इलेक्शन भी, जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स थे, वो कहते थे कि 2018 का इलेक्शन भी नून लीग जीतेगी। नून लीग नहीं जीत सके, इमरान खान भी नहीं जीत सकते। सर वेरी राइट। नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होगी? इंशाल्लाह जो ही इलेक्शन का बिगल बजेगा, मियाँ साहब मैदान में। और अगर अब असेंबली एक्सटेंड होगी, जिसका हवाला आपने दिया, फिर भी मियाँ साहब यहाँ होंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा को ओहदा एक दिया गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मूव है पार्टी की तरफ से। क्राउड पुलर खातून है, और इंशाल्लाह ताला वो जिस नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, जिस यूथ की आप बात कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह सच्चाई के पीछे मरियम नवाज के खड़ी होगी साथ। सर आपने कहा इमरान खान साहब जलसे करते हैं, मैंने पूछा आप क्यों नहीं करते, तो आपने कहा वो हमें ज़रूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ द इलेक्शन ईयर, अगर एक्सटेंड होता भी है तो इलेक्शन हम जलसे करेंगे इंशाल्लाह ताला। मरियम साहबा आ रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब मौजूद हैं, नवाज साहब आएंगे, बेहतरीन तारीखी इस्तकबाल होगा इस पाकिस्तान के अंदर। सर इमरान खान साहब बतौर सियासतदान अगले कुछ महीनों में अगर माशी हालात बेहतर ना हुए, बड़ी पार्टी के लीडर तो वो ऑफ कोर्स हैं, जो मुश्किलात वो आप इत्तेहादी गवर्नमेंट के लिए खड़े कर सकते हैं, उसको काउंटर करने का प्लान क्या है शहबाज शरीफ? हमारे पास यही प्लान है भाईजान। ये जो सबसे पहला ये है कि फ्लड के अंदर जो हमारे 4.25 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना हमने 4.25 करोड़। दूसरा, हमने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है वो दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा, बल्कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में तरक्की की मनाजिल तय करते हुए तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने जा रहा है। सर आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ बतौर वज़ीर आला भी उनके साथ काम किया है, और अब वो बतौर वज़ीर आज़म भी यू आर वेरी एक्टिव। आखिरी 1 मिनट है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला में क्या डिफरेंस उनमें देखते हैं? ह्यूज पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थे आपके, अपने सूबे में आपने लेने थे, आप ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पीछे थे। लेकिन जब आप मरकज़ में जाते हैं तो फिर आपने दुनिया से इंटरेक्ट करना है। जो उनको वज़ीर आला होने के नाते उनके पास बड़ा तजर्बा था। आपको याद होगा वो चाइना भी जाते थे, वो यूरोप भी जाते थे, इसी हवाले से पंजाब के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से, CPEC के हवाले से, वो सारा एक्सपीरियंस आज उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी बदौलत अगर आप देखें, so we can say he was successful CM as he is a successful PM as well. इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। सर वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क के माशी होंगे, लेकिन उससे पहले सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जो कि अभी तक नहीं आ सका। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।